2023 में पिछले 40 सालों में सिर्फ तीसरी बार ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया प्रति व्यक्ति मंदी में चला गया। लोगों की सैलरी 2011 के लेवल तक गिर गई और ऊपर से रहने खाने का खर्चा लगातार बढ़ता ही चला गया। घर खरीदने का सपना अब बस सपना ही रह गया है। पिछले कुछ दशकों में घरों की कीमतें 36 गुना तक बढ़ चुकी है और आज सिडनी दुनिया का दूसरा सबसे महंगा शहर बन चुका है। मेलबर्न में एक औसत घर खरीदने के लिए एक परिवार को हर साल करीब 170,000 कमाना पड़ेगा, जबकि सिडनी में ये आंकड़ा 260,000 तक पहुंच गया है। अब सोचिए, जब औसत घरेलू इनकम करीब $1,00,000 ही है, तो कैसे कोई आम इंसान अपना घर खरीदे? और ये सिर्फ सिडनी या मेलबर्न की बात नहीं है। ब्रिस्बेन, एडिलेड और पर्थ जैसे शहरों में भी 2020 से अब तक घरों की कीमतें 50% तक बढ़ चुकी है, लेकिन सैलरी बस 12% ही बढ़ी है। यानी इन बढ़ती कीमतों के पीछे आम लोगों की कमाई बिल्कुल साथ नहीं दे पा रही। सबसे बुरा असर पड़ा है युवाओं पर। 34 साल से कम उम्र के लोगों में घर खरीदने की दर 25% तक गिर चुकी है। अब तो ये हाल हो गया है कि खुद का घर लेना दूर की बात, किराए पर रहना भी मुश्किल हो गया है। सिडनी में औसत किराया $3,000 प्रति महीना से ज्यादा हो गया है और ब्रिस्बेन भी पीछे नहीं है। वहाँ ये आंकड़ा $2,500 के आसपास है। 2020 से हर साल 8% से ज्यादा की दर से रेंट बढ़ रहे हैं। मांग इतनी ज्यादा है कि जब भी कोई फ्लैट दिखाया जाता है तो लाइनें गली तक लग जाती है। एक एक मकान के लिए सैकड़ों लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब ये सोचने की जरूरत है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस परेशानी की जड़ 3 चीजों में है। तेजी से बढ़ती इमिग्रेशन, नया घर बनाना बहुत कम हो गया है और टैक्स सिस्टम ऐसा है जो आम लोगों के नहीं, इन्वेस्टर्स के पक्ष में काम करता है। सिर्फ 2022 से 23 में ही 7.4 लाख से ज्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया आए, जिससे किराए की डिमांड एकदम से बढ़ गई। लेकिन उसी दौरान नए घरों का निर्माण गिरकर सिर्फ 1.7 लाख तक पहुंच गया, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे कम है। फिर ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति भी चाहती है कि लोग बड़े बड़े सबर्बन घरों में रहें, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की देरी, रेगुलेशंस और नॉट इन माई बैकयार्ड वाली सोच ने डेवलपमेंट को बहुत धीमा कर दिया है। ऊपर से टैक्स पॉलिसियां जैसे नेगेटिव गियरिंग और कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट इन्वेस्टर्स को फायदा देती है, जिससे वे मकानों में पैसा लगाते हैं। इससे घर एक जरूरत से ज्यादा एक प्रॉफिट वाली चीज बन जाता है और आम इंसान बस देखता रह जाता है। अब ये सब कोई एक पार्टी या सरकार की गलती नहीं है, ये एक पुराने सिस्टम की खराबी है और जब तक हम बड़े बदलाव नहीं लाते तब तक चीजें सुधरने वाली नहीं है। समाधान मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। जरूरत है कि नए घरों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाए, मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम किया जाए, नेगेटिव गियरिंग जैसे इन्वेस्टर फ्रेंडली टैक्स नियम हटाए जाएं और सरकारी प्रक्रियाएं तेज और आसान बनाई जाएं। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को अब अपनी आवाज उठानी होगी। ये समय है मांग करने का कि आने वाली पीढ़ियों को एक सुलभ, बराबरी वाला और सस्टेनेबल हाउसिंग सिस्टम मिले। अच्छे भविष्य की उम्मीद के साथ शुभकामनाएं। Like, comment, and subscribe.